अगर नाम के द्वारा बनाए जाने वाले 55 प्रसिद्ध बहाने जो लोग सफल नहीं होते, उनमें एक महत्वपूर्ण गुण साझा होता है। वे असफलता के सारे कारण जानते हैं और वे अपनी उपलब्धि के अभाव को स्पष्ट करने के लिए पुख्ता बहाने बनाते हैं। इनमें से कुछ बहाने चतुराई भरे होते हैं और इनमें से कुछ तथ्यों द्वारा तर्कपूर्ण भी महसूस होते हैं। परंतु बहानों का प्रयोग आप धन की तरह नहीं कर सकते। दुनिया केवल एक चीज जानना चाहती है, क्या आपने सफलता हासिल की है? एक चरित्र विश्लेषक ने सबसे आम बहानों की सूची तैयार की है। जब आप इस सूची को पढ़ें तो सावधानी से खुद की जांच करें और यह तय करें कि आप इनमें से कितने बहाने बनाते हैं। याद रखें कि इस पुस्तक में सिखाई गई फिलॉसफी के द्वारा आप इन बहानों का नामो निशान मिटा सकते हैं। अगर मेरे पास पत्नी और परिवार न हो, अगर मेरे पास पर्याप्त प्रेशर ना हो, अगर मेरे पास पर्याप्त प्रेशर होता, अगर मेरे पास पैसा होता, अगर मेरे पास अच्छी शिक्षा होती, अगर मुझे कोई नौकरी मिल गई होती, अगर मेरा स्वास्थ्य अच्छा होता, अगर मेरे पास समय होता, अगर समय बेहतर होता, अगर दूसरे लोग मुझे समझ पाते, अगर मेरे चारों तरफ की परिस्थितियां भिन्न होती, अगर मैं अपनी जिंदगी को दोबारा जी सकता, अगर मैं इस बात से नहीं डरता कि लोग क्या कहेंगे, अगर मेरे पास अब एक अवसर होता, अगर दूसरे लोगों ने मुझे इस हालात में नहीं पहुंचाया होता, अगर मुझे रोका नहीं गया होता, अगर मैं अधिक युवा होता, अगर मैं वह कर सकता जो मैं चाहता हूं, अगर मैं अमीर पैदा हुआ होता, अगर मैं सही लोगों से मिल पाता, अगर मुझ में वह प्रतिभा होती जो कुछ लोगों के पास है, अगर मुझ में दिलेरी होती, अगर मैंने पिछले अवसरों का लाभ उठाया होता, अगर लोग मुझ पर इतने हावी नहीं होते, अगर मुझे घर न संभालना होता और बच्चों की देखभाल न करनी होती, अगर मैं कुछ पैसे बचा सकता, अगर बॉस मेरी तारीफ करता, अगर कोई मेरी मदद करता, अगर मेरा परिवार मुझे समझ पाता, अगर मैं किसी बड़े शहर में रह रहा होता, अगर कोई मेरी मदद करता, अगर मेरा परिवार मुझे समझ पाता, अगर मैं किसी बड़े शहर में रह रहा होता, अगर मैं सिर्फ शुरू कर पाता, अगर मैं सिर्फ मुक्त होता, अगर मेरे पास कुछ लोगों जैसा व्यक्तित्व होता, अगर मैं इतना मोटा न होता, अगर मेरी प्रतिभाएं लोगों को पता चल जाती, अगर मुझे बस एक ब्रेक मिल गया होता, अगर मैं कर्ज से बाहर निकल पाता, अगर मैं असफल न हुआ होता, अगर मैं जानता होता कि कैसे करना चाहिए, अगर हर आदमी ने मेरा विरोध न किया होता, अगर मेरे पास इतनी सारी चिंताएं न होती, अगर मेरी शादी किसी सही व्यक्ति से हुई होती, अगर लोग इतने गूंगे न होते, अगर मेरा परिवार इतना फिजूल खर्च न होता, अगर मुझे खुद पर भरोसा होता, अगर किस्मत मेरे खिलाफ नहीं होती, अगर मैं गलत सितारे के तले पैदा न हुआ होता, अगर यह सच नहीं होता कि जो होना है वह होगा, अगर मुझे इतनी कड़ी मेहनत न करनी होती, अगर मैंने अपना पैसा नहीं गंवाया होता, अगर मैं किसी दूसरे इलाके में रह रहा होता, अगर मेरे पास अतीत न होता, अगर मेरे पास खुद का बिजनेस होता, अगर दूसरे लोग सिर्फ मेरी बात सुन लेते, अगर, और यह सबसे बड़ा बहाना है, अगर मेरे पास यह साहस होता कि मैं अपने आप को अपने सच्चे स्वरूप में देख पाता, अगर मैंने यह पता लगाया होता कि मुझ में क्या गड़बड़ है और मैंने उसे सुधारा होता, तब मेरे पास अपनी गलतियों से लाभ उठाने का अवसर होता और दूसरों के अनुभव से कुछ सीखने का भी अवसर होता, क्योंकि मैं जानता हूं मुझ में कुछ न कुछ गड़बड़ है, वरना मैं वहां नहीं होता जहां मैं हूं। अगर मैंने अपनी कमजोरियों का विश्लेषण करने में अधिक समय दिया होता और उन्हें छुपाने के लिए बहाने बनाने में कम समय लगाया होता, अपनी असफलता का स्पष्टीकरण देने के लिए बहाने बनाना एक राष्ट्रीय शौक बन चुका है। यह आदत उतनी ही पुरानी है जितनी कि मानव जाति, और यह आदत सफलता के लिए घातक है। लोग अपने पेटेंट बहानों को इतना जकड़े क्यों रहते हैं? जवाब स्पष्ट है, वे अपने बहानों की रक्षा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने ही इसकी रचना की है। किसी आदमी का बहाना उसकी अपनी कल्पना का शिशु होता है। अपने मानस पुत्र की रक्षा करना इंसान का स्वभाव होता है। बहाने बनाना एक ऐसी आदत है जिसकी जड़ें गहरी होती है। आदतों को छोड़ना मुश्किल होता है, खासकर तब जब वे हमारे कार्यों को उचित सिद्ध करती हों। प्लेटो के मस्तिष्क में यही बात थी, जिसके कारण उन्होंने कहा था, खुद को जीतना सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ विजय है। खुद के द्वारा जीता जाना सभी चीजों में सबसे शर्मनाक और बुरी चीज है। एक और दार्शनिक के मस्तिष्क में भी यही विचार था, जब उन्होंने कहा, यह मेरे लिए बहुत बड़ा आश्चर्य था जब मैंने पाया कि दूसरों में मैं जितनी कुरूपता देखता था उनमें से अधिकांश मेरे अपने स्वरूप का ही प्रतिबिंब थे। यह मेरे लिए हमेशा एक रहस्य रहा है। अल्बर्ट हावर्ड ने कहा था
कि लोग अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए बहाने बनाकर खुद को जानबूझकर धोखा देने में इतना अधिक समय क्यों बर्बाद करते हैं। अगर इसका कोई भिन्न उपयोग किया जाए तो यही समय उस कमजोरी को सुधारने के लिए पर्याप्त होगा और तब बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं होगी। विदा लेते समय मैं आपको याद दिला दूं कि जीवन शतरंज का खेल है और आपका विरोधी खिलाड़ी है समय। अगर आप आगे बढ़ने में झिझकते हैं या तत्काल आगे बढ़ने में लापरवाही करते हैं तो समय आपके मोहरों को बोर्ड से हटा देगा। आप ऐसे विरोधी के खिलाफ खेल रहे हैं जो अनिर्णय को बर्दाश्त नहीं करेगा। पहले आपके पास इस बात का तार्किक बहाना हो सकता था कि आप जीवन में अपनी मनचाही चीज हासिल क्यों नहीं कर सकते, परंतु अब वह बहाना नहीं चलेगा क्योंकि अब आपके पास वह मास्टर चाबी है तो जीवन की दौलत के खजाने का दरवाजा खोलती है। मास्टर चाबी अमूर्त है परंतु यह शक्तिशाली है। यह आपके अपने मस्तिष्क में अमीरी के एक निश्चित स्वरूप के लिए प्रबल इच्छा रचने का अधिकार है। इस चाबी के प्रयोग के लिए किसी सजा का प्रावधान नहीं है, परंतु अगर आप इसका प्रयोग नहीं करते तो आपको इसकी कीमत चुकानी होगी और यह कीमत है असफलता। अगर आप इस चाबी का प्रयोग करते हैं तो आपको प्रचुर पुरस्कार मिलेगा। यह वह संतुष्टि है जो उन सभी को मिलती है जिन्होंने खुद को जीत लिया है और जो जीवन को वह देने के लिए विवश करते हैं जो वे चाहते हैं। पुरस्कार इतना बड़ा है कि आपको प्रयास करना चाहिए। और क्या आपको इस बात पर भरोसा है? क्या आप शुरुआत करेंगे? क्या आपको इस बात पर भरोसा है? अगर हम जुड़े हुए तो हम मिलेंगे, अमर इमर्सन ने कहा था। अंत में मैं उनके विचार को उधार लेकर यही कहना चाहूंगा, अगर हम जुड़े हुए हैं तो हम इस पुस्तक के माध्यम से मिल लिए हैं। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।